नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज में। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपके एक कहानी है और कहानी का नाम है पूस की रात। क्या नाम है? पूस की रात। साथियों, कहानी से संबंधित मैं बात करूं तो आपकी जो पूस की रात कहानी है इसके लेखक के बारे में बात करती हूं। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो वो है आपके मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। साथियों, हम जो है इस पूस की रात कहानी के कम से भी कम 100% करेंगे, जिसके माध्यम से आपके पूस की रात कहानी है, आपके जो ये कहानी है इससे संबंधित कभी अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो आपका इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न जो है नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं करूं साथियों, तो आपके ये जो कहानी है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। ठीक है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगी हुई है। तो जो भी स्टूडेंट है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी हिंदी से कर रहा हो तो उनके सिलेबस में जो है यह कहानी है पूस की रात, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो आप इस कहानी की ये 100 प्रश्न आराम से देखें। और ये जो कहानी है इसको मैंने जो है यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेज पे जो है विस्तार से अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आप एक बार कहानी पढ़े, फिर उसके बाद जो है आप इन प्रश्नों को अच्छे से दोहराएं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके यूजीसी नेट में, आपके नेट में भी जो है ये कहानी लगी हुई है। कौन सी? पूस की रात। ठीक है साथियों, तो आपको ये टॉपिक है जो एकदम अच्छे से क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम इनके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और इनका प्रश्नों का जो डिवाइडेशन है वो साथियों आपके 25-25 प्रश्नों का रहेगा। आज हम 25 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, कल फिर 25 प्रश्नों की, फिर परसों 25 प्रश्न और फिर ऐसे करके 25-25 यानी कि आपके सामने 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों के बारे में। तो आज का अपना पहला प्रश्न है वो है पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ, इसके अंदर आपके जो है कुछ पात्र हैं। कुछ क्या है? पात्र, जिसमें आपके हैं एक तो मुन्नी है, एक आपके उनका कुत्ता है जिसका नाम है जबरा, ऐसे करके आप एक लेखक है उसमें। तो आपको जो पूस की रात कहानी है इसमें पात्र संबंधी और ये कहानी का जो वर्णन है ये किस जो विस्तार में हुआ है, तो पूरे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने जाड़े की ऋतु का। जाड़े यानी साथियों वर्षा। ठीक है। वर्षा जो आपका होता है ना, आषाढ़ का माह, उसको तो जाड़े की ऋतु का। या फिर ख ऑप्शन है एक गरीब किसान की व्यथा का। ग ऑप्शन आपके सामने तीसरा ऑप्शन है बड़े लोगों के शोषण का। या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने ग्रामीण समस्याओं का। तो साथियों पूस की रात शीर्षक कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो वो आपके एक गरीब किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। तो आपका यहाँ पे जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ, साथ में यहाँ पे जो कहानी का मेन पात्र है वो है कौन? आपके हल्कू। हल्कू है, इनकी पत्नी का नाम मुन्नी है, ये भी आपके पात्र है। हल्कू का जो एक दोस्त है वो है जबरा, जो कुत्ता है उसको ये अपना दोस्त मानता है। कहानी बहुत जो है शानदार है। आप एक बार मेरे, जिसको भी ये कहानी समझ में नहीं आई है, यूट्यूब चैनल पे जाके अपने जो कहानी है इसको आराम से पढ़ ले। अगर किसी को ये कहानी, इसकी कहानी की पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट है प्रबोध क्लासेज, प्रबोध क्लासेज .in के नाम से। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सभी प्रकार के जो टॉपिक है उसमें मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद की कहानियां किस भावना से प्रेरित है? प्रेमचंद की कहानियां किस भावना से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है नव क्रांति की भावना से, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक भावना से, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने समाज सुधार की भावना से और चौथा ऑप्शन आपके सामने नारी कल्याण की भावना से। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ जो प्रेमचंद की कहानियां हैं वो आपके जो है समाज सुधार की भावना से प्रेरित है। किससे? समाज सुधार की भावना से प्रेरित है। तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करती हूँ अगले प्रश्न के बारे में।
अगला प्रश्न है आपका, हल्कू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे? हल्कू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे? साथियों, जब तक ये कहानी नहीं पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सोल्व करने में मजा नहीं आएगा। तो आपको इसके लिए पहले एक बार आपको कहानी अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तो आपको फटाफट से जो है प्रश्नों के उत्तर आने लग जाएंगे। बिना किसी ऑप्शन के आपको डायरेक्ट माइंड में आपकी जो स्टोरी चलेगी कि हल्कू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे, तो आप पहले एक बार जो है पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद प्रश्न सोल्व करना। ठीक है, तो हल्कू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे? खेतों के बीज के लिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चे की दवा के लिए। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने तीर्थ यात्रा के व्यय के लिए। और चौथा ऑप्शन है कंबल के लिए। तो साथियों, हल्कू ने 3 रुपए जो है वो कंबल के लिए बचाए थे। किसके लिए? कंबल लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सर्दी यानी जाड़ा, जाड़ा है उसका, वहां पे जाड़ा का जो अर्थ था साथियों वो क्या था? आपके जाड़े यानी सर्दी, यहाँ पे सर्दी है। ठीक है, सर्दी की जो रातें होती हैं उसके लिए। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, खेतों में फसल के रक्षा में हल्कू का संगी कौन था? सगी। ठीक है, संगी यानी साथी। खेतों में फसल की रक्षा में हल्कू का सगी कौन था? उसका बड़ा लड़का। दूसरा ऑप्शन है उसका कुत्ता जबरा। मैंने कहा था ना उसका एक पात्र है जिसमें जबरा कुत्ता नाम का जो है ये हल्कू का साथी है। कौन है? हल्कू का साथी, यानी एक दोस्त के रूप में इसके साथ रहता था। तीसरा उसकी पत्नी मुन्नी। मुन्नी जो है आपके हल्कू की पत्नी है। ठीक है, उसका एक पड़ोसी। तो साथियों, खेतों में फसल की रक्षा में हल्कू का संगी यानी साथी कौन था? तो उसका कुत्ता कौन था? जबरा। कौन था? जबरा। तो आपका यहाँ पे जो है ख नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बात करती हूँ अगले प्रश्न के बारे में, हल्कू ने खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया? हल्कू ने खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया था? साथियों, प्रश्न ये ऐसा है कि हल्कू की खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया था? तो पहला ऑप्शन जंगली जानवरों ने, या फिर जमींदार के गुंडों ने, या फिर आपके हल्कू के दुश्मनों ने, या फिर नील गायों ने। तो साथियों, यहाँ मैं बात करती हूँ तो हल्कू की जो फसल थी उसको नील गायों ने जो है रातों रात नष्ट कर दिया था। और इसकी वजह से जो है हल्कू बहुत खुश भी हुआ था, इसीलिए कि चलो अच्छा हुआ काया जो नीलगाय है उन्होंने खेत पूरा खा लिया, तो कम से कम कल से सर्दी के दिनों में यहाँ जो है मुझे तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ मुझे जो है कल से यहाँ ध्यान रखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? हल्कू। तो उसको जो फसल बर्बाद किया उसका कोई उसको दुख नहीं होता, उसको कोई पछतावा नहीं होता है, उससे उसको बहुत खुशी मिलती है, जो कि वो उसकी पत्नी को जाके बताता है कि मुझे बहुत मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ जो ये फसल खा गई नीलगाय, ताकि मुझे कल से है जो यहाँ घर पे रहना पड़ेगा। ऐसी सर्दी के मौसम में मुझे वहां जाके डेली रोज रोज का जो है ध्यान रखने की समस्या मेरी खत्म हो गई है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, सहना हल्कू के पास क्यों आया था? गुड़किया जमाने, उसे पकड़कर ले जाने, उससे रुपए मांगने, उसे नेक सलाह देने। तो साथियों, यहाँ मैं बात करती हूँ सहना हल्कू के पास क्यों आया था? उसके पास उसे रुपए मांगने आया था। कौन? सहना। कितने रुपए? 3 रुपए मांगने आया था। सॉरी, उसके पास कितने रुपए थे? 3 ही रुपए थे। किसके पास? सहना के पास। जो भी उस देने के लिए मुन्नी ने मना कर दिया था हल्कू की पत्नी ने कि आप इसको जो है पैसे मत दो, फिर नहीं तो आप कंबल किससे लाओगे, अपने पास 3 ही तो रुपए हैं। ठीक है, तो क्या लेने आया था? पैसे लेने आया था। तो आपका यहाँ पे तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 7वें नंबर का, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो। मानो, ठीक है, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो आप अपना दिल खोल कर देने जा रहे हैं, अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर रहा हो, गुलामी की यातना भगत रहा हो, या फिर बहादुरी से जवाब देने जा रहा हो। तो साथियों, यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने तो हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना दिल खोलकर देने जा रहे हैं। कौन? हल्कू। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है क नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करती हूँ अगले प्रश्न के बारे में, हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए की मांग की थी? तो साथियों, यहाँ पे जो है खुशामद के स्वर में, या फिर दूसरा ऑप्शन है क्रोध के स्वर में, तीसरा ऑप्शन आपके सामने धमकी के स्वर में, चौथा ऑप्शन है प्रतिशोध के स्वर में। तो साथियों, हल्कू ने जो अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए की मांग की थी? तो खुशामद के स्वर में जो है हल्कू ने अपने पत्नी से जो है मांग की थी। ठीक है, किसके स्वर में? खुशामद के स्वर में।
अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, हल्कू किससे आहत था? हल्कू किससे आहत था? अपनी दीनता से, पत्नी के व्यवहार से, या फिर जबरे कुत्ते की अनोखी मित्री से, ठीक है, और खेत मालिकों के व्यवहार से। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने जो है हल्कू किससे आहत था, तो हल्कू आपके जो है खेत के मालिक के व्यवहार से जो है आहत था, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, प्रेमचंद जो कि पूस की रात कहानी के लेखक किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं विचारक के रूप में, गांधीवादी चिंतक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी प्रवक्ता के रूप में, या फिर चौथा ऑप्शन है उपन्यासकार के रूप में। तो साथियों आपके जो प्रेमचंद है ये विचारक के रूप में है, किसके रूप में? विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो यहाँ पे ये उपन्यासकार के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद जो है उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया? ठंड का सामना, ठीक है। हल्कू ने पूस की रात का ठंड का सामना किससे किया? पत्तियों की आग से, मोटे कपड़ों से, या फिर पुआल की गर्मी से, या फिर मचान की ओट से। तो साथियों हल्कू ने जो है पूरी रात ठंड का सामना कैसे किया था? तो उसने पत्तियों की आग से किया था। वहां पे जो है आम की पत्तियां थी, उसको जो है बटोर के, यानी कि जो है आम की पत्तियों को इकट्ठा कर करके पूरी रात उनसे जो है तपता रहा था आराम से, और फिर उससे उसने जो है रात के ठंड का सामना किया था। किसने? हल्कू ने। तो रात जो है पत्तियों की आग से, किससे? पत्तियों की आग से। अगला प्रश्न है, पूस की रात शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? पूस की रात शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? बिल्कुल मोस्ट है प्रश्न, मोस्ट लगा लेना, पहले पूछा गया है यही प्रश्न कि पूस की रात शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने निबंध के अंदर, या फिर नाटक, या फिर एक कहानी है, या फिर संस्मरण है। तो साथियों आपकी जो पूस की रात है ये एक क्या है? कहानी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है आपके? तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मोहन राकेश जो कि आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, लहरों के राजहंस, ये आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है साथियों। तो मैं आपको जो है ये वाला टॉपिक भी है जो बहुत जल्द करवाने वाली हूँ। कौन सा? लहरों के राजहंस। चंद्रदत्त शर्मा कुलेरी ये भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। इसका जो है आपके उसने कहा था कहानी है। कौन सी? उसने कहा था, बहुत ही मस्त कहानी है ये भी, उसने कहा था, बहुत ही शानदार कहानी है। तो आपको ये वाली कहानी भी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पे है पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। आगे बात करती हूँ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपका, पूस की रात कहानी कुल कितने भागों में विभाजित है? तो साथियों पूस की रात कहानी है, इसके कुल कितने भाग है? 4 भाग है। कितने? 4 भाग। कितने इसके? कुल 4 भाग है। साथियों अगर आपको जो पूस की रात कहानी है इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का मतलब आप क्रोम पे जाके या फिर गूगल पे जाके, ठीक है, गूगल पर जाके आप सर्च करना प्रबोध क्लासेज, बीच में स्पेस नहीं देना, प्रबोध क्लासेज .in लगा के, ठीक है। आप जैसे ये सर्च करोगे आपको जो हमारा जितना भी कंटेंट है हमारी वेबसाइट पे वो आपको सारा शो हो जाएगा। फिर आप उसके होम पेज पर जाकर आराम से आपको जो कंटेंट चाहिए वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न अपना वो है, हल्कू की पत्नी का नाम क्या है? हल्कू की पत्नी का नाम क्या है साथियों? तो हल्कू की पत्नी का नाम था मुन्नी, या फिर शीला, धनिया, या बुदिया। तो साथियों हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी। क्या था? मुन्नी। तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाली क्यों देगा, क्या उसका शब्द उसके किसके उसका राज है इस कथन में लिए आया है? साथियों जो आपके सामने प्रश्न है, गाली क्या देगा क्या उसका शब्द किसके उसका राज है इस कथन में लिए आया है, ठीक है। तो इस कथन में ये किसके लिए आया है? तो ये आपका जो सामने प्रश्न है ये है, तो किसके लिए आया था? जमींदार के लिए आया था, या फिर होरी के लिए,
या फिर आपके जो हल्कों के लिए या फिर सहना के लिए। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं जो आपके जो ये प्रश्न है ये किसके लिए आया था, ये जो कथन है किसके लिए आया था, तो सहना के लिए आया था। किसके लिए? सहना के लिए। कहानी का एक पात्र आपका सहना है, एक हल्कू है, एक मुन्नी हो गई, एक जबरा हो गया। ठीक है, आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न आपके, तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं, मालूम होते थे, यह कथन किस कहानी का है? किस कहानी का है? तो आपके जो है ये पूस की रात कहानी का है। किसका? पूस की रात, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे, यह कथन किस कहानी का है? तो पूस की रात कहानी, मुंशी प्रेमचंद। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ, अगला प्रश्न है, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हूं, इस कथन में क्या दिए जाने की बात हो रही है? तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हूँ, इस कथन में क्या दिए जाने की बात हो रही है? तो यहाँ हम बात करते हैं कंबल की, दूसरा ऑप्शन है 3 रुपए की, तीसरा ऑप्शन है खेत की, या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने गाय की। तो साथियों आपके सामने जब पता है कि जो कहानी में आपके सेना है वो आपके जो है हल्कू हल्कू के पास पैसे मांगने आया था, तब जब हल्कू ने 3 रुपए निकाल के दिए थे, कितने रुपए? 3 रुपए, तब उसको ऐसे लगा मन ही मन में कि मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पास जो है 3 ही रुपए थे जो भी उसको कंबल लाना था। ठीक है, तो आपके इस कथन में जो है 3 रुपए की बात हो रही है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है? तो साथियों प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपके बूढ़ी काकी, या फिर पंच परमेश्वर, या फिर पूस की रात, या फिर बड़े घर की बेटी। तो साथियों पूस की रात जो कहानी है इनकी यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, साथियों अगर आपको इन जो है प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, जाकर उसको ज्वाइन कर ले। आपको जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की जितने प्रश्न हुए हैं अब तक के 700 800 जो प्रश्न हुए हैं उन सब की पीडीएफ, और आपको ये वाली जो है मुंशी प्रेमचंद के प्रश्नों की पीडीएफ, ये सारा जो कंटेंट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर साथ ही वीडियो अगर आपको जो है पसंद आए तो हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा जो है यूट्यूब चैनल आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ, हल्कू ने अपने खेत की रखवाली के लिए जो मचान बनाया था उसकी छत किस से बनी हुई थी? जो मचान यानी यहाँ पे जो है इनका जो क्या बोलते हैं बेड, बेड मान लो। ठीक है, डबल बेड इनका। हल्कू ने अपने खेत की रखवाली के लिए जो मचान बनाया था उसकी छत किससे बनी हुई थी? गांव में उसको बोलते टपरी। ठीक है, बांस के पत्तों से, या फिर आम के पत्तों से, घास फूस से, या फिर ईख के पत्तों से। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने, जो हल्कू ने है जो मचान बनाया था उसकी छत जो है ईख के पत्तों से, क्योंकि वो लंबे लंबे पत्ते थे डायरेक्ट, तो उसमें से ईख के पत्तों से जो है उन्होंने उसकी मचान की छत बनाई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रात में नील गायों को भगाने के लिए हल्कू क्यों नहीं उठा? पहला ऑप्शन है अत्यधिक ठंड के कारण, दूसरा ऑप्शन है उसे नींद में पता ही नहीं चला, तीसरा ऑप्शन है वह फसल नष्ट करवाना चाहता था, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ आपका जो है रात में नील गायों को भगाने के लिए हल्कू क्यों नहीं उठा था? क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए जो है हल्कू नहीं उठा था। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था, यह वाक्य किस रचना से लिया गया है? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है खून का टीका, उत्साह है, या फिर उसने कहा था, या पूस की रात। तो आपको पता है अभी हम जो है कहानी पढ़ रहे हैं पूस की रात, तो इससे ही जो है लिया गया है। ठीक है, आपको वैसे याद रखना है, मोस्ट है ये कथन भी, आपको अच्छे से वाक्य याद रखना है। अगला प्रश्न अपना, कल से यहाँ पुआल पुआल शब्द का संबंध बिछा दूंगा, कथन में आए किससे हैं? साथ ही ये जो है ये प्रश्न थोड़ा जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो ये प्रश्न है कल से यहाँ पुआल का संबंध बिछा दूंगा, पुआल बिछा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रश्न एक बार सही कर देती हूँ, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा। ठीक है, पुआल शब्द का संबंध किस जो है कथन में आए किससे है? तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं भूसे की गद्दी से, दूसरा ऑप्शन है गन्ने की छाल से, तीसरा ऑप्शन है धान से, या फिर चौथा ऑप्शन है घास फूस
से। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो आपके दान से जो है संबंधित है कौन सा, पुआल शब्द का अर्थ क्या है, दान से। दान की जो होते हैं ना अपने गेहूं की पुली, गेहूं की पुली सब जानते होंगे, तो उससे संबंधित है, ठीक है। तो ऐसा कोई पुली है, ठीक है, तो दान से संबंधित है। आज का जो अपना है अंतिम प्रश्न आने वाला है, 25वां प्रश्न अंतिम रहने वाला है, एक प्रश्न और बचा है। रात में फसल नष्ट होने पर हल्को ने क्या बहाना बनाया? मुझे नींद आ गई थी, दूसरा ऑप्शन है मेरे पेट में बहुत दर्द था, तीसरा ऑप्शन है मुझे पता ही नहीं चला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो रात में फसल नष्ट होने पर हल्को ने जो है मुन्नी ने, जब हल्को उनको मुन्नी को बताना था तब उसने क्या बहाना बनाया था कि मेरे पेट में बहुत दर्द था, इस कारण मैं उठ नहीं पाया और ना ही मैं जो है नील गायों को भगा पाया। तो हल्को ने जो है पेट में दर्द होने का बहाना बनाया था। तो यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर विजय गर्व को हृदय में ना छिपा सकता था, यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो साथियों यहाँ पे जो है आपके हल्कों के संबंध में, या फिर दूसरा ऑप्शन जबरा, तीसरा ऑप्शन है ए और ब, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में न छिपा सकता था, यह कथन किसके संबंध में कहा गया था? तो हल्कों के संबंध में जो है ये कथन कहा गया था। तो ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे और हमारे जो है यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली आगे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो साथियों आप इसी जो है वीडियो समापन के साथ साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूले। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज, जिसको जो है उसको ज्वाइन कर ले। हमारी वेबसाइट है, गूगल पर आप सर्च करना प्रबोधclasses.in, ऐसे सर्च करोगे तो आपको जो है हमारा पूरा कंटेंट आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही, धन्यवाद।